जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 27 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। बस्तर की किस नदी में पाई जाने वाली बोध मछली और डुडुंग मछली दुर्लभ हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर की इंद्रावती नदी में पाई जाने वाली बोध मछली और डुडुंग मछली दुर्लभ हो गई है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी में पाई जाने वाली बोध मछली और नदी नाला में आसानी से मिलने वाली डुडुंग मछली अब दुर्लभ हो गई है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इस सीजन में बांसुर और लोहांडीगुड़ा में शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बोध मछली आसानी से मिल जाती थी। वही डुडुंग मछली की बात करें तो अब लुप्त हो गई है और बाजार में उड़ीसा से आपूर्ति हो रही है। उल्लेखनीय है कि इंद्रावती नदी में मिलने वाली बोध मछली 150 किलो तक वजन होती थी। डुडुंग मछली को लोग दवा के रूप में उपयोग करते थे। याद रखेंगे दोस्तों, डुडुंग मछली को एक दवा के रूप में भी उपयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रू मंडावी की प्रतिमा एवं उनके जीवन परिचय से संबंधित लेख कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला में चंद्रू मंडावी की प्रतिमा और उनके जीवन परिचय से संबंधित लेख स्थापित किए जाएंगे। आप इमेज में देखिए, ये है टाइगर बॉय चंद्रू मंडावी जी। याद रखेंगे दोस्तों, नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़बेगाल में स्थापित किए जाने हेतु 10 लाख रुपए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत की गई है। आदिवासी बहुल क्षेत्र नारायणपुर के एक छोटे से गांव गढ़बेगाल में चंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। उनके जीवन आधारित फिल्म याद रखेंगे द जंगल सागा इनके जीवन पर आधारित फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चंद्रू मंडावी को टाइगर बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। संबंधित जनजाति मुड़िया जनजाति से संबंधित है, इन्हें भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन से पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। उन्होंने 49 किलोग्राम महिला भारोत्तोलक में स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। याद रखेंगे, ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। 37वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय ओलंपिक संघ और गोवा ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। गोवा नेशनल गेम्स के बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की स्टार शटलर आकर्षि कश्यप को इस बार कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा नेशनल गेम्स में आकर्षि कश्यप ने कांस्य पदक जीत हासिल किया है। इससे पूर्व गुजरात नेशनल गेम्स में आकर्षि ने छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्ण पदक जीत हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश भर में विख्यात राजशाही दशहरा छत्तीसगढ़ के किस जिला में मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा गरियाबंद जिला में देश भर में विख्यात राजशाही दशहरा मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशहरा से संबंधित एक नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गरियाबंद फिंगेश्वर में राजशाही दशहरा पर्व 27 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन मनाया जाएगा। गरियाबंद के राजशाही राज दशहरा की लोकप्रियता और ख्याति समूचे देश भर में विख्यात है। यहाँ प्रतीकात्मक के रूप में माँ मौली की पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर क्वार नवरात्रि के समापन पश्चात विजयदशमी को देश भर में दशहरा पर्व मनाया जाते हैं, लेकिन गरियाबंद के फिंगेश्वर में कालांतर में हुए घटनाक्रम के चलते 3 दिन बाद मतलब 13 तिथि को राजा दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, 13 तिथि को राजा दशहरा गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इनका सही आंसर होगा आदि महोत्सव की शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, संघ के आदिवासी मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेश
पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। माफ़ कीजिएगा, भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने बिरसा मुंडा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके माध्यम से आदिवासियों के कल्याण और उनकी पारंपरिक कला के संरक्षण के लिए एक सहकारी आंदोलन को आकार दिया जा रहा है। उत्सव का विषय भी याद रखेंगे, सेलिब्रेटिंग ऑफ ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप, क्रॉप्स एंड कल्चर एवं कॉमर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर किस देश में बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर चीन में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, घोस्ट पार्टिकल न्यूट्रॉनों के लिए एक बोलचाल का नाम है। प्राथमिक कण जो अन्य पदार्थों के साथ बमुश्किल संपर्क करते हैं। बमुश्किल बातचीत से इसका मतलब है कि वे सामान्य पदार्थ से लगभग बिना किसी बाधा के गुजर सकते हैं। लगभग अदृश्य रूप से घूमने और मुश्किल से कोई निशान छोड़ने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें घोस्ट पार्टिकल उपनाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, डॉक्टर परदेशी राम वर्मा को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भिलाई शहर के साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा को 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें याद रखेंगे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा भिलाई के रहने वाले हैं। साथ ही याद रखेंगे यह सम्मान दुबई में दिया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि दुबई की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश हैं। इस समारोह में भारत के अनेक राज्यों सहित दुबई के हिंदी लेखक, कवि, प्राध्यापक, कला प्रेमी आदि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर वर्मा को अब तक पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रेमचंद सम्मान आदि प्राप्त भी हो चुका है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा महासमुंद जिला घरेलू नल जल कनेक्शन देने में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे, यह आंकड़ा सितंबर तक है। चलिए आगे देखिए, देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाया जा रहा है अभियान के अंतर्गत 49,93,042 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के विरुद्ध वर्तमान में 29,69,740 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। याद रखेंगे, सितंबर की स्थिति में 29,69,740 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला 1,147,225 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देकर सबसे आगे हैं। इसके बाद दूसरा स्थान जांजगीर चांपा याद रखेंगे, तीसरा स्थान रायपुर का स्थान याद रखना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में यूथ कनेक्ट फेस्टिवल जशपुर जिला में आयोजित किया गया है। याद रखेंगे, जिला प्रशासन जशपुर द्वारा आयोजित यूथ कनेक्ट फेस्टिवल का 11 सितंबर 2023 को समापन हो गया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य जिले को पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का था, जिसे लेकर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक देश देखा में 4 दिवसीय यूथ कनेक्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान, झारखंड और ओडिशा, असम सहित 11 राज्यों के युवाओं की टीम
प्रतिभागियों ने बतौर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा धान और मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस साल खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी की जाएगी, जिसमें धान 31 जनवरी और मक्का की खरीदी 28 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। याद रखेंगे, धान की खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक और मक्का की खरीदी 1 नवंबर से 28 फरवरी 2024 तक खरीदी की जाएगी। इस साल 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें याद रखेंगे 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य है। पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश पर इस साल प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी। याद रखेंगे, इस साल नया नियम लागू किया गया है, जिसमें केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश पर इस साल प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निजात अभियान के उद्देश्य क्या है? तो इनका सही आंसर होगा निजात अभियान के मुख्य उद्देश्य नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, प्रदेश में भुनभुनी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।